आज हम सबसे पहले आपको कुछ पोस्टर्स दिखाना चाहते हैं और ये पोस्टर्स दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर बैठे किसान आंदोलन में लगाए गए हैं। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इन पोस्टर्स में आपको जी न्यूज के रिपोर्टर्स के चेहरे पर क्रॉस के निशान बने हुए नजर आएंगे। यानी सिंगू बॉर्डर पर जहां किसान धरने पर बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं जगहों पर उनके टेंट्स के अंदर बाहर इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं जहां जी न्यूज़ के रिपोर्टर्स की तस्वीरें लगी हैं और उनके चेहरे पर क्रॉस का निशान लगाया गया है। ये जो क्रॉस का निशान है इसे घृणा और नफरत का प्रतीक भी माना जाता है और इस आंदोलन में हमारे जी न्यूज़ के रिपोर्टर्स के चेहरे पर भी ऐसे ही निशान लगा दिए गए हैं। इन पोस्टर्स में जो लिखा है अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं क्योंकि पंजाबी में लिखा है। पहले पोस्टर पर लिखा है, किसान भाइयों गोदी मीडिया से सावधान, ये सारे जी न्यूज़ के गोदी पत्रकार हैं। फिर दूसरे पोस्टर पर लिखा है, आंखें खोलो पंजाब के सिंह, तुम्हारे घर में लुटेरे घुसेंगे। ये पंजाबी में लिखा हुआ है और यहां पर जी न्यूज़ के प्रति कुछ आंदोलनकारी, हम ये नहीं कह रहे कि सारे आंदोलनकारी, हम ये भी नहीं कह रहे कि ये किसान होंगे, हो सकता है ये कोई और हो सकता है कि कुछ मुट्ठी भर प्रदर्शनकारी ऐसे हों जो चाहते हैं कि जी न्यूज़ के ये रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी यहां पर प्रवेश ना कर सकें क्योंकि हम इनकी हां में हां नहीं मिला रहे हैं, क्योंकि हम इनकी फरमाइशी पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने दर्शकों को, आप सबको जो सही है वही बता रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको सच बताएं और सच सबको खुश नहीं कर सकता। सच इसीलिए कहते हैं कड़वा होता है क्योंकि जब आप सत्य कहते हैं, जब आप सच कहते हैं तो कुछ लोगों को परेशानी होती है और सच को सहने की क्षमता हर किसी में होती नहीं। ये सारे जो प्रदर्शन आजकल हो रहे हैं, इससे पहले भी जो हो रहे थे, जैसे शाहीन बाग में भी हुआ और भी आपने देखा होगा विरोध प्रदर्शन, ये सब लोकतंत्र के नाम पर होते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर होते हैं, इस नाम पर होते हैं कि सबको बराबर का अधिकार है, आपको अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है और हम जो कह रहे हैं हमारी राय की भी उतनी ही इज्जत होनी चाहिए जितनी बाकी लोगों की राय की है। लेकिन जब इनकी राय और मीडिया की राय नहीं मिलती, जब इनकी राय हमसे नहीं मिलती, तो ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने की कोशिश करते हैं। तब ये अलोकतांत्रिक हो जाते हैं, तब अभिव्यक्ति की आज़ादी भूल जाते हैं। जब किसी छात्र को कक्षा में अपने शिक्षक की बातें कड़वी लगती हैं तो वो छात्र कई बार उस शिक्षक के लिए अपने मन में घृणा पैदा कर लेता है, ये जाने बिना कि शिक्षक उसी का भला चाहता है। आजकल मीडिया के साथ भी ऐसा ही हो रहा है और आप कह सकते हैं कि जी न्यूज़ के साथ बिल्कुल यही हुआ है। हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम सत्य की बात करते हैं, हम अर्ध सत्य नहीं कहते क्योंकि आधा सच ही असल में सबसे बड़ा झूठ होता है। किसान आंदोलन में भी हमने जो देखा उसे बहुत ईमानदारी से आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। हमने सत्य और निष्ठा से पत्रकारिता की, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को हमारी सच्ची पत्रकारिता पसंद नहीं आई और इसलिए उन्हें इस तरह के पोस्टर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। अब जरा सोचिए इस नाराजगी की वजह क्या हो सकती है? यही कि हमने फरमाइशी पत्रकारिता करने से इनकार कर दिया। हमने वो बातें नहीं कही जो ये मुट्ठी भर लोग सुनना चाहते थे। अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो वो ये कि हमने देश के सामने सच बोल दिया। हमने किसान आंदोलन में देश विरोधी ताकतों की घुसपैठ का खुलकर विरोध किया। हमने हर खबर को ईमानदारी से और सही जानकारी के साथ आप तक पहुंचाया। यही हमारी गलती है और इसीलिए हमारे नाम के यहां पर पोस्टर्स लगे हैं। असल में हम इन पोस्टर्स को अपना सबसे बड़ा इनाम समझते हैं और हम इन पोस्टर्स को देखकर ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। असहनशीलता किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए आज आप किसानों के आंदोलन में लगे ये पोस्टर्स देख सकते हैं। दुनिया में पहली बार 15वीं सदी में हाथ से बने पोस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ पोस्टर्स का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए भी होने लगा और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज आई यही तस्वीरें हैं। किसानों के हितों को जी न्यूज़ ने हमेशा सबसे ऊपर रखा है। ये असली किसान जो हैं वो अपने दिल पर हाथ रखकर मान सकते हैं।
आंदोलन की शुरुआत से ही हम लगातार कहते आए हैं कि किसानों की समस्याओं और उनके डर को दूर किया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब हम किसानों की बात करते हैं तब कोई हमें गोदी मीडिया नहीं कहता, तब इस तरह के पोस्टर्स नहीं लगाए जाते। लेकिन जब हम देश हित में पत्रकारिता करते हैं, उन लोगों को एक्सपोज करते हैं जो इस किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तब इस तरह की बातें सामने आती हैं और ये असहनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने कहा था कि 3 चीजें ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। और किसान आंदोलन में शामिल हुए कुछ लोग यही चाहते हैं कि हम सच ना दिखाएं, और यह कोई नई बात नहीं। आपको याद होगा, जी न्यूज के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। इससे पहले जेएनयू में और शाहीन बाग में भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, जब हमने टुकड़े टुकड़े गैंग पर सच को पूरी निष्ठा के साथ आपको दिखाया था। लेकिन तब भी हमारा विरोध हुआ और आज भी वैसा ही विरोध हो रहा है। लेकिन आज आपको हमारे सहयोगियों के अनुभव भी जानने चाहिए, जिनकी तस्वीरें इन पोस्टर्स में लगाई गई हैं। इसलिए आज मैं ये चाहता हूं, हमारी जी न्यूज की टीम ये चाहती है कि जिन रिपोर्टर्स के और हमारे जिन सहयोगियों के चेहरे, तस्वीरें इन पोस्टर्स में लगी हैं, ये सारे लोग वहां पर गए हैं, इनके अपने अनुभव वहां पर कैसे रहे हैं और ये अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर क्या कहते हैं, आज आप ये सुनिए। दिल्ली और हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने 26 नवंबर से इकट्ठा होना शुरू किया। 2 दिन बाद दोपहर के 4 बजे के करीब मैं भी वहां उस आंदोलन को कवर करने के लिए पहुंची कि सरकार और किसानों के बीच में जो गतिरोध है उसे लोगों तक पहुंचाया जाए। बहुत देर तक किसान हमारे साथ लाइव जुड़े रहे, उन्होंने अपनी बातें भी रखी। फिर अचानक आधे पौने घंटे के बाद वहां माहौल बदलने लगा। एक छोटा सा गुट आया और जो किसान मेरे साथ खड़े हुए, जो संगठन मेरे साथ खड़े हुए बात कर रहे थे, उन्हें रोकने लगा और उनसे झगड़ने लगा कि इनसे बात मत कीजिए। हालांकि बहुत से किसानों ने उनका विरोध किया। मेरे साथ जो लोग खड़े थे उन्होंने कहा कि हमें अपनी बात रखने के लिए इस प्लेटफॉर्म को, जी मीडिया को जरूर एड्रेस करना चाहिए और यहाँ अपनी बात भी रखनी चाहिए। जहाँ से ये किसान लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं बात करूं कि जब एंट्री करते हैं तो जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ से लेकर के आगे तक, आखिर तक बाकायदा वॉकी टॉकी के साथ इन्होंने अपनी सिक्योरिटी बना करके तैनात कर रखी है। यानी कि अगर आप किसान आंदोलन के इस मंच पर जाने की कोशिश करते हैं तो वहीं से आप पर नज़र रखनी शुरू कर दी जाती है। कौन जा रहा है, किस मकसद से जा रहा है, किस मीडिया से है, क्या बात करेगा, बाकायदा आपके ऊपर नज़र रखी जाती है। और जब आप बात करना शुरू करते हैं तो उसी समय नारेबाजी, हुल्लड़बाजी, ये तमाम हरकतें जो हैं इनकी तरफ से शुरू कर दी जाती है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को कवर करने के लिए मैं कई बार गया। इस दौरान जैसे ही हम रिपोर्टिंग की शुरुआत करते थे, तुरंत चारों ओर हमारे कई लोग आ जाते थे, हमें घेर लेते थे, हमें रिपोर्टिंग करने से रोकते थे। कई लोग हमारे कैमरे के सामने आ जाते थे, हमारे खिलाफ नारा लगाते थे, गोदी मीडिया जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे। और जब मैं उनसे ये पूछता था कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं, हमें हमारा काम करने दीजिए, क्योंकि आप जो कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वही हम सिर्फ टीवी पर दिखा रहे हैं, इसका वो कोई जवाब नहीं देते थे। वो सिर्फ नारा लगाना, अपमानजनक शब्दों का हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते थे। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे जिसे हम ऑन एयर आपको नहीं बता सकते हैं। मुझे याद है एक शो किया था जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की थी और उसको इन्वेस्टिगेट भी किया था हमारे रिपोर्टर्स ने, जहाँ जहाँ किसानों के आंदोलन वाली जगहों से, कि भाई ये फंडिंग जो हो रही है ये प्रायोजित क्यों लग रहा है, ये स्पॉन्सर्ड क्यों लग रहा है, इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतनी महंगी व्यवस्थाएं उन जगहों पे की गई, कौन कर रहा है, इसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। इसको लेके हमने कुछ सवाल उठाए थे और उसको जानने की कोशिश की थी। ये एक शो हमने देशहित में किया था। अच्छा, उस शो के चलने के दूसरे दिन शाम को तकरीबन 7 बजे के लगभग मेरे इसी मोबाइल पर 2 अलग अलग नंबरों से फ़ोन आए, एक एक करके। जो फ़ोन कर रहे थे मुझे, उनके फ़ोन कॉल में उनकी आवाज़ में गुस्सा था। गुस्सा इस बात का था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि उस गुस्से में ना उनको कहीं ये एहसास हो रहा है कि सच्चाई खुल रही है, चीज़ें अब पता चल रही हैं। ये चीज़ों को जानने की कोशिश में कुछ चीज़ें ये रिपोर्टर्स समझ गए हैं। किसान आंदोलन के दौरान मैंने 3 बॉर्डर्स पर रिपोर्टिंग की। चिल्ला बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर रिपोर्टिंग के दौरान कोई दिक्कत पेश नहीं आई, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन के शुरुआती दिनों में जब मैं रिपोर्टिंग कर रही थी
तो वहाँ का अनुभव मेरे लिए बहुत ख़राब था। एक बार मैं महिलाओं से बात कर रही थी और तभी वहाँ पर 3 से 4 लड़के आए और उन्होंने उन महिलाओं को भड़काना शुरू किया। देखते देखते पूरा माहौल बदल गया और हमारे खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। प्रदर्शनकारी किसानों के दिल्ली बॉर्डर पहुंचने के साथ ही मैं इस आंदोलन को कवर करते आया हूं, लेकिन ज़्यादातर दिनों का अनुभव ठीक नहीं रहा। खास तौर से सिंघू बॉर्डर पर जब भी हमने वहां से रिपोर्टिंग की, लोग घेर लेते थे, नारेबाजी करते थे, हंगामा करते थे, धक्का मुक्की करते थे। ये अमूमन हर दिन की स्थिति हो गई। 2-3 दिन तो हालात ऐसे बने कि सुरक्षा बल हमें बीच बचाव करके बाहर निकाल कर लाए। बाद में पुलिस अधिकारियों ने हमसे कहा कि आप थोड़ा दूर जाकर रिपोर्टिंग कीजिए। हमने वो भी किया, लेकिन होता ये था कि 3 से 4 किलोमीटर के हिस्से में प्रदर्शनकारी घूमते थे और जहां भी वो हमें देखते थे चारों तरफ से घेरते थे, नारेबाजी करते थे और साथ साथ में चारों तरफ जो यूट्यूब चैनलों के जरिए वो लाइव करते थे, 10-12 मोबाइल कैमरे आपके चारों तरफ होते थे, उनका हंगामा होता था और धक्का मुक्की होती थी। ये अमूमन हर दिन की स्थिति रही सिंघू बॉर्डर पर। तो अब के जो आंदोलन हैं वो पहले जैसे आंदोलन नहीं रहे। पहले जिस तरह के आंदोलन आप देखा करते थे वो बड़े ऑर्गेनिक आंदोलन हुआ करते थे। अब जो आंदोलन हैं वो बड़े हाईटेक आंदोलन बन गए हैं और इन आंदोलनों में सिर्फ प्रदर्शनकारी शामिल नहीं होते, सिर्फ किसान शामिल नहीं होते, सिर्फ एक वर्ग के लोग शामिल नहीं होते। ये आंदोलनकारी अब बहुत तरह की पार्टियों से आते हैं, बहुत तरह की विचारधाराओं से आते हैं। इन्हें पैसा भी कहीं बाहर से मिलता है और हर तरह का जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो किया जाता है। उदाहरण के तौर पर ये सबसे पहले ये देखते हैं कि किस न्यूज़ चैनल और किस अखबार के रिपोर्टर्स उनके बारे में कैसी कवरेज कर रहे हैं। उनके लिए एक बाकायदा एक मॉनिटरिंग सेल बना होता है जो ये बताता है कि किस न्यूज़ चैनल पर क्या चल रहा है। यानी हर न्यूज़ चैनल पर नज़र रखी जाती है, हर बड़े कार्यक्रम पर, हर बड़े एंकर पर, रिपोर्टर पर नज़र रखी जाती है कि वो अपने शोज़ में क्या कह रहे हैं। फिर यह देखा जाता है कि मीडिया का कौन सा वर्ग हमारे पक्ष में है और कौन सा वर्ग सही रिपोर्टिंग कर रहा है या फिर हमारे पक्ष में नहीं है। जो पक्ष में है फिर उसको बधाइयां दी जाती हैं, उन्हें सच्चा पत्रकार बताया जाता है, उन्हें अपना मनपसंद न्यूज़ चैनल कहकर उन्हें और प्रमोट किया जाता है। और जो उनके मनपसंद बातें नहीं कर रहे हैं, जो उनके एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, उन्हें तरह तरह के आरोप सहने पड़ते हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी की जाती है। और जैसा हमारे कुछ संवाददाताओं ने आपको बताया कि जैसे ही आप वहां कवर करने के लिए जाते हो उसी वक्त आप पर नज़र रखी जानी शुरू हो जाती है और आपकी एक एक मूवमेंट पर नज़र रखी जाती है। और अब तो जैसे किसान आंदोलन में ही उनके अपने खुद के यूट्यूब चैनल उन्होंने बना लिए हैं, खुद का अपना अखबार भी बना लिया है। हम इस सब के खिलाफ नहीं हैं, उन्हें अपनी अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है, लेकिन मीडिया को भी अपनी अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को पुश करने के चक्कर में ये मीडिया की अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया जा रहा है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अब हाल के दिनों में हमारे जो अनुभव रहे हैं अलग अलग प्रोटेस्ट को कवर करने के, वो बहुत अच्छे नहीं रहे और ये भारत जैसे देश के भविष्य के लिए भी एक अच्छा संकेत नहीं है। जी न्यूज़ एक राष्ट्रवादी चैनल है। हम देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की भावना को सबसे ऊपर रखते हैं, हम देश के हितों को सर्वोपरि मानते हैं और हम चाहते हैं कि किसानों की जो दुर्दशा पिछले कई दशकों से हुई है उसमें बदलाव आना चाहिए। हम असली किसानों के साथ हैं, असली किसानों के साथ, छोटे किसानों के साथ हैं। हम उन किसानों के साथ नहीं जो बड़ी बड़ी एसयूवीज में वहाँ पर आते हैं, जो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स लेकर वहाँ पर आते हैं। हम छोटे किसान के साथ हैं। छोटे किसान की बात तो शायद आप तक आज भी पहुँच ही नहीं रही होगी, लेकिन हमारा मानना है कि कुछ लोगों ने किसान आंदोलन को अपने हितों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और असहनशीलता इसी की जड़ में है कि हमारे खिलाफ कोई भी अगर व्यक्ति या न्यूज़ चैनल बात कर रहा है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि किसान आंदोलन में भले ही हम लोग कुछ मुट्ठी भर लोगों के निशाने पर हों, लेकिन हमें गर्व है कि हमने तमाम विरोध के बावजूद किसानों की समस्याओं पर चर्चा अपनी जारी रखी है। किसानों की समस्याओं को जितना जी न्यूज़ ने उठाया है उतना किसी और ने नहीं। और इसे समझने के लिए आज हमने एक वीडियो विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए, ताकि पूरा देश और पूरे देश के किसान खुद ये देख सकें कि इस किसान आंदोलन के दौरान जी न्यूज़ की जो कवरेज रही है, हमारी जो विचारधारा रही है,
वो क्या रही है, और फिर आप देखिए कि उसमें आपको क्या कमी नजर आई। गाजीपुर पर किसानों का क्या मूड है वो आपको दिखाते हैं और सबसे पहले जो उनकी सुबह है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उनकी सुबह की शुरुआत होती है। यहाँ पर किसानों के लिए जो चाय है वो तैयार है, किसान यहाँ पर चाय पी रहे हैं, जो नाश्ता है वो भी तैयार किया जा रहा है, लोग लंगर की सेवा में लगे हुए हैं, यहाँ पर खाना तैयार किया जा रहा है जिससे किसानों की जो सुबह है वो अच्छी हो और उन्हें नाश्ता मिल पाए। गाजीपुर पर जो किसान मौजूद हैं उनका ये कहना है कि किसी भी कीमत पर उनको जो बिल है वो मंजूर नहीं है। एक तरफ दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको दिल्ली के संत नगर के बुराड़ी में जो मैदान है वहां जगह दी जाएगी, लेकिन फिलहाल ज्यादातर किसान जो हैं वो यहीं पर जुटे हुए हैं। एक तरफ हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग है और दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है का बोर्ड लगा हुआ है, इसके आगे दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है और इस बीच की जो सड़क है ये पूरी तरह से जाम है। हम शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करने जा रहे हैं और जो सरकार काले कानून लेके आई है उसके बारे में सरकार ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है भी हम ये काले कानून वापस लेंगे। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे 2 महीने लग जाएं चाहे 3 महीने लग जाएं। तो कल से अब तक जमा होते होते अब धीरे धीरे पंजाब के और हरियाणा के बहुत सारे किसान यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। दिल्ली करनाल बाईपास है, इस पर फिलहाल दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद है और किसान फिलहाल यहीं पर जमे हुए हैं। अलग अलग बैनर्स और पोस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, अलग अलग किसान संगठनों के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। आप लोग अभी तक एमएसपी पर ही सवाल उठा रहे थे कि एमएसपी पर सरकार लिखित आश्वासन दे। अब सरकार अगर लिखित आश्वासन देने को तैयार है एमएसपी पर, मंडियों पर, तब आखिरकार समस्या कहां पर आ रही है? क्या कमियां आपको नजर आ रही हैं फिर इस कानून में अगर एमएसपी और मंडियों पर सरकार लिखित आश्वासन नहीं? ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੀਏ ਇਹ ਮੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। अगर लिखित में आश्वासन देती है तो हम मान जाएंगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि लिखित एमएसपी की मांग किसने की, ये लोग कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन के चलते हुए जिस तरह से किसान NS-24 के ऊपर आकर के बैठ गए थे, उसके बाद से जो NS-24 है जो कि गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जो रास्ता जाता है इसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। आप ये देख सकते हैं कि जो आप ये NS-24 NS-9 के ऊपर है इसको बंद कर दिया गया, लेकिन इसमें जो किसान हैं जो प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और जो गाजीपुर चौक के ऊपर बैठे हुए थे उनको यहाँ से आने जाने दिया जा रहा है, लेकिन आम पब्लिक का जो ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया गया है। अभी हमने यहाँ पर ये किसानों के लिए लगा रखा है, कुछ इतिहास की किताबें हैं और महापुरुषों की किताबें हैं, जैसे भगत सिंह की किताबें हो गई, जीवनी है, महात्मा गांधी, फिदेल, ऐसी है। अच्छा है, लोग आ रहे हैं, किताबें यहाँ से इशू करा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद में रिटर्न कर जाते हैं, पढ़ करके जो लोग खरीदना चाहते हैं वो खरीद भी रहे हैं। आप बाल बच्चे वाले हो, आपका भी जमीर होगा, अगर आपका लगे हम सही है तो हमारी की सुनवाई कर लो, मिलनी चाहिए, उनकी गाड़ी नहीं तो 15 दिन से इसी ठंड के अंदर ये पसीना है ना, ये पसीना तेल में बदल जाएगा, तेल से ढक्का लगाएगा। सारे किसान कहते हैं देखिए जो समझदार हैं वो भी आपका दर्द समझ रहे हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी में भी हूँ, मेरी खुद की संस्था भी है जहाँ हम लोग 10-15 ट्राली लेकर भी आए हुए हैं। अगर ये भाई हमारे पास इस बात को लेकर आ गया तो हम लोग जबरदस्ती गाड़ियाँ भी छुड़वाएंगे इनकी, ये भी हमारा वादा रहा। क्या बात है बोलो। देखिए अच्छी बात है कि राकेश के आंसू किसान भी पहुँचने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि अगर इनका EMI नहीं चुक पा रही है, इनको दर्द है, तो किसान इनके जो डंपर फंसे हुए हैं वो निकलवाएंगे। ये एक यहाँ की एकता की भी मिसाल है। लेकिन हमारी अपील यही है कि जो भी आम आदमी है किसी को इससे दिक्कत ना हो, राकेश हो ये हो, किसी को इससे दिक्कत ना हो, आंदोलन चलता रहे शांतिपूर्वक तरीके से। अब आपको ऐसी कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये किसान जहां भी आंदोलन कर रहे हैं उस जगह की आज साफ सफाई का पूरा ध्यान ये खुद रख रहे हैं। आंदोलन के दौरान जैसे ही वहां पर गंदगी फैलती है, क्योंकि इतने सारे लोग वहां खाते पीते भी हैं, रहते भी हैं, तो गंदगी तो फैलती ही है, लेकिन अब वहां जो युवा किसान हैं वो उस गंदगी को फौरन साफ करने में जुट जाते हैं। इन किसानों का कहना है कि वो ये नहीं चाहते कि उनके जाने के बाद दिल्ली के लोग ये कहें कि इन्होंने शहर को गंदा करके छोड़ दिया। अब आप देखिए नेशनल हाईवे 24 से आई ये तस्वीर। यहाँ भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये सड़क बिल्कुल ब्लॉक कर दी गई है, लेकिन जैसे ही आज यहाँ से एक एम्बुलेंस गुजरी, किसान सड़क से हट गए और उन्होंने इस एम्बुलेंस को गुजरने के लिए तुरंत रास्ता बना दिया। ये भी तारीफ के काबिल बात है। इतना ही नहीं, किसान जहाँ जहाँ भी आंदोलन कर रहे हैं
उन सभी जगहों पर लंगर के तहत खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। किसान न सिर्फ आंदोलनकारियों के लिए खाना पका रहे हैं, बल्कि रास्ते से गुजरते लोगों को भी ये खाना कई बार वो ऑफर करते हैं, कहते हैं आप भी हमारे साथ खा लीजिए। किसान नहीं चाहते कि आंदोलन की वजह से रास्ते से गुजरता हुआ कोई व्यक्ति भी भूखा प्यासा वहां से गुजर जाए। आज की जो स्थिति है वो ऐसी है, आपको हम कुछ याद दिलाना चाहते हैं। 1970 में, वर्ष 1970 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था सफर, और उसमें एक गाना था। उस गाने के बोल हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। आज की स्थिति में ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है। अब जो आंदोलनकारी हैं, हमारे देश में जो बड़े बड़े विपक्ष के नेता हैं, प्रदर्शनकारी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये सब लोग ये चाहते हैं कि मीडिया इनकी हाँ में हाँ मिलाए, मीडिया इनके लिए फरमाइशी पत्रकारिता करे, मीडिया इनकी मदद करे और मीडिया भी इनकी टीम में इनके साथ शामिल हो जाए। ये चाहते हैं कि मीडिया भी इनके प्रदर्शन में इनके साथ धरने पर बैठ जाए और वहां से दिन भर इनका लाइव टेलीकास्ट चलता रहे। सिर्फ किसानों की बात नहीं कर रहा, हर जगह विचारधारा की लड़ाई है, और जो विचारधारा की लड़ाई में मीडिया का जो हिस्सा और जो पत्रकार इनकी मदद करता है उसे ये सच्चा पत्रकार मानते हैं, और जो देश को सच बताने की हिम्मत करता है उसको ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए गोदी मीडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि गोदी मीडिया तो असल में वो था जो 1947 के बाद से ही लगातार सत्ता चलाने वाली पार्टी और सत्ता चलाने वालों की गोदी में बैठा हुआ था। गोदी मीडिया जो असली ओरिजिनल गोदी मीडिया है वो था जिसने पद्मश्री लिए, जिसने पद्म पुरस्कार लिए, जिन्होंने लोगों को मंत्री बनवाया, जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को प्राइवेट ठेके दिलवाए, वो थे असली गोदी मीडिया। ये वो लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े पुरस्कार लिए, ये वो लोग थे जिन्होंने सरकारी बंगले ले लिए, ये वो लोग थे जो बाद में नेता बन गए। वो था असली गोदी मीडिया। अब लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस गोदी मीडिया को पालने पोसने वाले लोग और उस गोदी मीडिया में शामिल लोग अब आजकल के नए बहादुर पत्रकारों को, सच्चे पत्रकारों को अब गोदी मीडिया कहने लगे हैं। हम ये बात आपको बार बार इसलिए बताते हैं ताकि आप सब लोग सावधान रहें और आपके सामने सच आता रहे और आप सच को लगातार पहचानते भी रहें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.